क्या आप अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ग्रुप लोन देने से पहले मेंबर्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपका ध्यान एक बार 1 अप्रैल 2022 से आई हुई न्यू रूल्स के ऊपर आकर्षित करना चाहूँगा। क्या आपको याद है 1 अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लाए हैं माइक्रो फाइनेंस के लिए स्पेशली, जिसमें 2 रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि लोन के लिए, ग्रुप लोन के लिए माइक्रो फाइनेंस में एलिजिबिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों की है जिनकी पारिवारिक सालाना आय 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से कम है। ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक सालाना आय 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से कम है। और दूसरा महत्वपूर्ण रूल है कि जो मासिक आय है EMI उसका आधा ही 50% हो सकता है। पहले वाले रूल को थोड़ा समझते हैं और डिटेल में। सालाना आय 3 लाख रुपए परिवार का, तो परिवार में कौन से लोग जोड़े जाएंगे? परिवार में जोड़े जाएंगे आपके 18 साल से अधिक उम्र के अविवाहित बच्चे, आपके पति पत्नी की आय, ये एक परिवार की आय जोड़ी जाएगी। अगर बच्चों की शादी हो चुकी है तो उनका एक अलग परिवार हो गया, तो उनकी इनकम अलग होगी। यहाँ पे सालाना आय 3 लाख रुपए है, तो अगर जिन लोगों का सीजनल धंधा चलता है, जैसे कि 3 महीने केवल साल में बिजनेस चल रहा है और वो पर महीने 80,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इस तरीके से जोड़ा जाए तो साल के वो 2,40,000 रुपये कमाते हैं, तो वो भी लोन उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आपकी मासिक आय 30,000 रुपये है परिवार की, जैसे 15,000 आप कमाते हो, 15,000 आपका बेटा कमाता हो, तो 30,000 रुपये हो गए, तो साल का 3,60,000 हो गया, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मतलब आपको लोन नहीं देना है किसी भी मेंबर को, ऐसे जिनकी आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, पारिवारिक आय से, बार इस बात पे फोकस है। तो आपको लोन देने से पहले मेंबर के बारे में, मेंबर के परिवार के बारे में, कितने अविवाहित लोग हैं उस परिवार में, मतलब बच्चे जो उनके साथ रहते हों 18 साल से उम्र के, उनकी आय क्या है, सबको जरूर जोड़ लीजिए कि कहीं वो 3 लाख रुपए के क्राइटेरिया में आ रही है या नहीं आ रही है। और डिवाइड कर लीजिए उसको मंथली से कि मंथली इनकम कितनी हो रही है। दूसरा रूल हमारा है कि 50% से ज़्यादा की EMI नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि सामने वाला क्या खाएगा, अगर सारा कुछ EMI में ही दे देगा तो खाएगा क्या। और इस कारण से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती है EMI के कलेक्शन में। जब सामने वाले के पास, मेंबर के पास कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी की EMI बाउंस होगी। तो अगर किसी की मासिक आय 25,000 रुपये है, तो जो EMI है वो 12,500 रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। इस बात को अच्छे समझिएगा, 12,500 रुपये से ऊपर की EMI नहीं बने, और उसी के हिसाब से आप लोन जब भी देंगे आप इशू करेंगे। ग्रुप लोन के लिए खासतौर से सारी चीज़ें। अगर किसी की मासिक आय 20,000 रुपये है और ऑलरेडी उनकी 5,000 रुपये की EMI चल रही है, तो लिमिट जो बच रही है वो 5,000 रुपये की बच रही है, तो आप उनको उतना ही लोन देंगे जिसकी EMI 5,000 रुपये है, उससे ज़्यादा ना है। तो इन 2 चीज़ों का खासतौर से आप ध्यान दीजिए कि जो माइक्रो फाइनेंस के नए रूल्स हैं, जिससे कि आपको बिजनेस करने में आसानी हो और साथ ही साथ आपके मेंबर्स को भी आसानी हो लोन को चुका पाने में, उनका भी क्रेडिट स्कोर बना रहे। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मासिक आय के साथ साथ इन 2 चीज़ों के साथ क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कीजिए कि उन्होंने कहाँ से लोन लिया हुआ है, कितनी जगह डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। ये जानकारी आप रखकर अगर अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले मेंबर्स को लोन देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। तो समरी में कहा जाए तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है खासतौर से कि पहला कि 3 लाख रुपए परिवार की सालाना आय होनी चाहिए, और EMI मासिक आय का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे मन में अगर क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बेहतर सॉल्यूशन सर्च करें। थैंक यू। मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है और मेरी कंपनी JP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी।